मूवी की शुरुआत एक हाई स्कूल के ग्रेजुएशन डे को दिखाने से होती है। यहाँ हम डेनिस और उसके बेस्ट फ्रेंड रिच को देखते हैं। डेनिस बेथ नाम की एक लड़की को बहुत प्यार करता है, लेकिन आज तक वो उससे बात तक नहीं कर पाया है क्योंकि वो एक काफी पॉपुलर लड़की है और वहीं डेनिस बस एक ऑर्डिनरी पढ़ाकू लड़का है। फिर रिच डेनिस से कहता है कि आज तुम्हें बेथ को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए क्योंकि आज स्कूल का आखिरी दिन है और आज के बाद वो बेथ को कभी नहीं मिल पाएगा। ये सुनकर डेनिस रिच की बात मान लेता है और आज वो अपने दिल की बात बेथ को बताने का फैसला लेता है। फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान डेनिस की बारी आती है तो वो पूरे स्कूल के सामने बेथ को प्रपोज करता है। ये सुनकर बाकी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और बेथ भी काफी शॉक हो जाती है। बेथ का बॉयफ्रेंड केविन भी वहीं पर होता है और ये सब सुनकर वो काफी गुस्से में आ जाता है। फिर डेनिस सभी को अपने दिल की बात बोलने को बोलता है और इसी चक्कर में वो काफी स्टूडेंट्स के सीक्रेट्स को भी रिवील कर देता है। जो जोश में वो सबके सामने ये भी कहता है कि उसका दोस्त रिच गे है, जिसे सुनकर रिच सबके सामने एम्बेरस हो जाता है और वो सबको बताता है कि वो गे नहीं है। अब इससे पहले डेनिस और कुछ बोल पाता, टीचर वहां आकर डेनिस को रोक लेती है। सेरेमनी के बाद बेथ डेनिस के पास आती है और उससे कहती है कि आज तुमने जो भी किया वो काफी स्वीट था। तभी यहाँ पर रिच भी आ जाता है और वो दोनों बेथ से कहते हैं कि आज डेनिस के घर पर बहुत बड़ी पार्टी है, इसलिए वो लोग बेथ को इस पार्टी में इनवाइट करते हैं। ये सुनकर बेथ बोलती है कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी। इसके बाद बेथ का बॉयफ्रेंड केविन अपने दोस्तों के साथ यहाँ आता है। वो डेनिस की हरकतों से काफी गुस्सा था, इसलिए वो डेनिस को मारने लगता है, लेकिन तभी टीचर यहाँ आ जाती है, इसलिए केविन को उसे छोड़ना पड़ता है। इसके बाद डेनिस और रिच घर आकर पार्टी की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन उन्हें डर था कि बेथ इस पार्टी में शायद नहीं आएगी। डेनिस के पेरेंट्स आज बाहर जाने वाले थे, इसलिए वो लोग डेनिस को वार्न करते हैं कि पार्टी के दौरान घर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद डेनिस के डैड डेनिस को एडवाइस देते हैं कि उसे वो सारे मजे करने चाहिए जो इस उम्र में टीनेजर करते हैं। वो उनसे ये भी कहते हैं कि मेरे कवर में प्रोटेक्शन रखे हुए हैं, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम उसे यूज कर सकते हो। और फिर ये सब बात करने के बाद डेनिस की मॉम और डैड घर से चले जाते हैं। इसके कुछ देर बाद ही बेथ अपने दो दोस्त कैमी और ट्रेसी के साथ डेनिस के घर आती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि पार्टी में उनके अलावा और कोई नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद बेथ को उसका बॉयफ्रेंड केविन का भी कॉल आता है, लेकिन दोनों में झगड़े हो जाते हैं। बेथ उससे बोलती है कि वो एक पार्टी में है और बहुत मजे कर रही है। फिर कैमी और ट्रेसी बोलती है कि उन्हें बियर पीनी है, इसीलिए डेनिस एक शैंपेन की बोतल खोलने लगता है, लेकिन उसने आज तक शैंपेन की बोतल नहीं ओपन की थी, इसलिए उसकी उंगली में चोट लग जाती है और फिर बोतल का ढक्कन उसके सर में लगता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर बेथ उसके पास आती है और उसका फेस पर ठंडा ब्रेड रखती है। वो ऐसा करते हुए डेनिस के ऊपर थी, इसलिए डेनिस को बोनर आ जाता है और जब इसके बारे में बेथ को पता चलता है तब वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताकर बहुत हंसती है। अब बेथ अपने दोस्तों के साथ यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि केविन अपने दोस्तों के साथ यहाँ आ रहा है। दरअसल उसने बेथ के फोन को ट्रेस कर लिया था और उसे पता चल गया था कि बेथ डेनिस के घर पर है। अब केविन को वहां आता देखकर डेनिस तुरंत अपने घर के विंडोज और दरवाजे को बंद कर लेता है, लेकिन फिर भी केविन और उसके साथी पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं। अब ये लोग काफी गुस्से में थे, इसलिए वो लोग डेनिस के घर पर तोड़फोड़ करने लगते हैं। ये देखकर डेनिस डर के मारे अपने बेडरूम में छिप जाता है, लेकिन केविन वहां आकर उसे पीटने लगता है। इसी दौरान बेथ वहां पर आती है और वो केविन के सर में मारकर उसे बेहोश कर देती है और फिर डेनिस छत से नीचे कूद जाता है। इसके बाद बेथ अपने कार से यहाँ पर आती है और सभी को अपने कार में बैठाकर यहाँ से भागने लगती है। केविन जब ये सब देखता है तब वो कार के पीछे दौड़ता है, लेकिन बेथ कार नहीं रोकती। थोड़ी देर बाद डेनिस बेथ के फोन से अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नया नंबर देखकर उसके पेरेंट्स कॉल नहीं उठाते। तभी बेथ को याद आता है कि केविन उसके फोन को ट्रेस कर सकता है, इसलिए वो अपना फोन भी बाहर फेंक देती है। अब थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो सभी बियर लेने के लिए एक स्टोर पर रुकते हैं। स्टोर में बेथ ढेर सारे बियर और स्नैक्स खरीदती है। फिर ये सभी कैशियर के पास जाते हैं, लेकिन इनके आईडी देखकर कैशियर इन्हें बियर देने से मना कर देता है क्योंकि ये सभी अंडर एज थे। अब उसे मनाने के लिए बेथ कैशियर को किस करती है, जो कि डेनिस को अच्छा नहीं लगता, और फिर ये बियर लेकर के कार में बैठ जाते हैं। इसके बाद ये सभी ड्राइव करते हुए जंगल में कैंप करने के लिए जाते हैं और वहां पर बियर पीते हैं। डेनिस बेथ को इंप्रेस करने के लिए अपने मुंह से बियर की बोतल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चक्कर में उसका दांत टूट जाता है। दूसरी ओर रिच ट्रेसी और कैमी के साथ जंगल में घूमने निकल जाता है। वो लोग एक फार्म पर जाते हैं जिसमें ढेर सारे गाय बंधे हुए थे और यहाँ पर रिच गलती से अपने पैर गोबर पर रख देता है। इधर बेथ और डेनिस बातें करते हैं कि वो स्कूल के बाद क्या करेंगे, और बातें करके बेथ को पता चलता है कि डेनिस एक बहुत ही नेक और साफ दिल इंसान है। तभी रिच, कैमी और ट्रेसी भागते हुए यहाँ आते हैं। उनके पीछे गाय पड़ गई थी और इसलिए ये सभी बेथ की कार में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं।
बैथ जंगल में भी रैश ड्राइविंग करती है और रास्ते में खड़ी एक कार से इनकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है। ये डेनिस के फादर का ही कार था जिसके अंदर वो इंटीमेट हो रहे थे। जब डेनिस देखता है कि ये उसके फादर है तब वो लोग वहां से भी निकल लेते हैं। इसके बाद ये पांचों वैली नाम की एक लड़की के घर जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। डेनिस को यहाँ डर लग रहा था क्योंकि ग्रेजुएशन डे के दिन उसने वैली की बेइज्जती की थी। फिर डेनिस जब बाथरूम ढूंढने जाता है तो ग्रेग उसे देख लेता है जो उसे हमेशा बुली किया करता था। दरअसल ग्रेजुएशन डे के दिन डेनिस ने ग्रेग के बारे में भी बुरा भला कहा था कि बचपन में उसे किसी ने सेक्सुअली अब्यूज किया होगा, इसलिए वो सभी को बुली करता है। फिर ग्रेग डेनिस को बताता है कि ये बात सच है और वो उसे गले लगाकर रोने लगता है। फिर डेनिस भी उसे गले लगाता है और ग्रेग कहता है कि आज से वो दोनों दोस्त है। डेनिस वापस नीचे आता है तो उसे पता चलता है कि केविन पहले से ही यहाँ पर पार्टी पे मौजूद है। पार्टी में केविन वैली के साथ मेकआउट कर रहा था और ऐसा करते हुए बेथ उन दोनों को देख लेती है और फिर डेनिस को देखकर केविन फिर उसे मारने के लिए आता है और फिर वो उसे मारने लगता है। लेकिन तभी ग्रेग यहाँ आकर के डेनिस के लिए केविन और उसके साथियों से लड़ता है। ये सब देखकर बेथ केविन की जीप लेकर के इस घर में घुस जाती है और अपने सभी दोस्तों को लेकर के यहाँ से भाग निकलती है। इसके बाद बेथ सभी को लेकर के अपने स्कूल जाती है। अब क्योंकि स्कूल की हेड चीयर लीडर थी तो उसके पास स्कूल की एक्स्ट्रा चाबी भी थी। वो सभी जिम एरिया में जाते हैं जहाँ पर बेथ अपने दोस्तों के साथ डांस करती है। डांस करने के बाद वो तीनों शावर लेने जाती है। फिर रिच डेनिस से कहता है कि हमें भी उनके साथ जाना चाहिए, इसलिए वो दोनों भी बाथरूम में जाते हैं। बाथरूम के अंदर जाकर डेनिस बेथ को चेंज करते हुए देख लेता है और फिर बेथ उसके सामने आकर अपना टॉवल गिराकर कहती है कि उसे शर्माने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो तीनों अंदर जाकर के नहाने लगते हैं। फिर रिच भी अपने कपड़े उतार कर उन्हें ज्वाइन करता है, लेकिन डेनिस के अंदर जाने से पहले ही केविन यहाँ पहुंच जाता है। फिर केविन डेनिस को पीटता है। तभी रिच बाहर आता है और फिर वो अपने गीले टॉवल से केविन और उसके दोस्तों से लड़ने लगता है और ऐसे लड़ते हुए वो केविन पर भारी पड़ रहा था। रिच केविन और उसके दोस्तों को संभालता है और बाकी लोग बेथ की कार में जाकर बैठ जाते हैं। फिर रिच भी यहाँ आ जाता है और फिर सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। कैमी कहती है कि उसके फादर का केविन है जहाँ पर ये लोग जा सकते हैं। फिर बेथ डेनिस पर गुस्सा करती है कि उसके वजह से ही ये सब हो रहा है और अगर वो स्पीच में उसे प्रपोज नहीं करता तो ये सब नहीं होता। ये सुनकर डेनिस उससे पूछता है कि तुम फिर मेरी पार्टी में क्यों आई थी। फिर ट्रेसी उसे बताती है कि वो सब बस उसका मजाक उड़ाने के लिए घर आए थे। कुछ देर बाद डेनिस अपनी टी शर्ट निकालता है क्योंकि वो खून से भीग गई थी। बेथ उसे सुखाने के लिए विंडो से बाहर करती है लेकिन वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। फिर बेथ और डेनिस उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। इसी दौरान डेनिस बेथ से पूछता है कि उसने केविन जैसे कमीने लड़की को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया, जिस पर बेथ बताती है कि केविन स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर है इसलिए मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया और शुरू में मुझे यह भी नहीं पता था कि केविन इतना बड़ा कमीना है। इसके बाद उन्हें वो टी शर्ट मिल जाती है पर वो टी शर्ट एक रकून के पास थी। इन्हें देखकर वो रकून इन्हें दौड़ाता है और फिर बेथ और डेनिस डर के मारे कार के अंदर आकर यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो सभी कैमी के केविन में पहुंच जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। थोड़ी देर में सनराइज होने वाली थी इसलिए बेथ डेनिस के साथ सनराइज देखने के लिए बाहर जाती है। डेनिस बेथ से उसके भाई के बारे में पूछता है तो बेथ बताती है कि जब वो 2 साल की थी तब उसके भाई की डेथ हो गई थी। दोनों बात कर ही रहे होते हैं और फिर सनराइज होने लगती है। इधर कैबिन में कैमी और ट्रेसी ये जानना चाहते थे कि रिच सच में गे है या नहीं। रिच बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है और डेनिस ने झूठ बोला था, लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए वो दोनों रिच को सेड्यूस करती है और फिर तीनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद रिच ट्रेसी से पूछता है कि वो स्कूल के बाद क्या करेगी, जिस पर ट्रेसी कहती है कि वो एक्टिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाली है। ये सुनकर रिच को काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो खुद भी एक्टिंग और डायरेक्टिंग में एडमिशन लेने वाला है। रिच और ट्रेसी के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है क्योंकि वो दोनों के इंटरेस्ट बिल्कुल एक जैसे थे। फिर रिच ट्रेसी से पूछता है कि उसने स्कूल का ड्रामा क्लब क्यों नहीं ज्वाइन किया था, जिस पर ट्रेसी बताती है कि ये सब स्कूल में करना कूल नहीं था, इसलिए मैंने ड्रामा क्लब ज्वाइन नहीं किया। इधर बेथ डेनिस से पूछती है कि क्या वो उसे अब भी प्यार करता है, जिस पर डेनिस कहता है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। फिर बातों ही बातों में दोनों क्लोज आ जाते हैं और फिर दोनों वहां पर किस करते हैं। थोड़ी देर बाद बेथ डेनिस और रिच को उनके घर छोड़ने जाती है। डेनिस के पेरेंट्स घर में हुई तोड़फोड़ को देखकर काफी गुस्से में थे और फिर डेनिस के चेहरे पर लगे चोट को देखकर उसके फादर समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हुआ होगा, पर इसके बावजूद भी वो डेनिस को कुछ नहीं कहते। उल्टा वो इस बात से खुश थे कि उसके बेटे ने एक लड़की के साथ हुकअप किया। इसके बाद बेथ और डेनिस फ्यूचर के लिए एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं। डेनिस एक काफी बड़े कॉलेज में जाने वाला था, इसलिए वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो रीयूनियन पर जरूर मिलेंगे और अगर तब तक बेथ सिंगल रही तो डेनिस उससे शादी भी
करेगा। इसके बाद बेथ अपने दोस्तों के साथ यहाँ से चली जाती है और डेनिस और रिच घर सुधारने के काम में लग जाते हैं। यहाँ रिच एक्सेप्ट करता है कि वो गे तो नहीं है, लेकिन शायद वो बाइसेक्सुअल है। फिर डेनिस बोलता है कि वो रीयूनियन तक वेट नहीं करने वाला, बल्कि कुछ दिनों बाद ही वो बेथ को डेट के लिए पूछने वाला है। और फिर कुछ इसी तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके उसे सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।